आज अपने चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आज जो केंद्र सरकार का बजट आया है उसके ऊपर। उस बजट में कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न्स रहे, हम लोगों के साथ चर्चा करने में आज हैं हमारे साथ श्री प्रदीप दुबे जी, श्री रविंदर पाल सिंह जी, श्री अरविंद नाथ सिंह जी एवं श्री मनीष श्रीवास्तव जी। हम शुरुआत करेंगे आपसे प्रदीप दुबे जी से कि आप सबसे पहले मतलब केवल ये रहेगा बीच में बोलने का कि जैसे आपने एक बात अगर कही है तो कोई दूसरा आदमी उस बात को रिपीट ना करे, है ना। दूसरा आदमी फिर दूसरी कोई बात बताए उसके संबंध में, बजट के संबंध में, इतना केवल थोड़ा सा आग्रह रहेगा। बाकी सब लोग जो उनको बात अपने हिसाब से ठीक लगी है वो अपना कहें। प्रदीप जी। मेरे विचार से बजट में जो रेंट की लिमिट बढ़ाई है इन्होंने, जो अभी तक 2,40,000 रुपये थी वो 6 लाख रुपए कर दिया है। टीडीएस की लिमिट जो बढ़ाई है, तो ये मध्यम वर्गीय आदमी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और मेरे विचार से ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, ठीक है। हाँ रविंदर जी। आज का बजट जो निर्मला जी ने पेश किया है बहुत ही अच्छा और अभूतपूर्व है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो शेयर मार्केट है उसने इस बजट को वेलकम नहीं किया। हाँ। उसका मुख्य कारण है कि एफआईआईस पे अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगता था, वो प्रपोज करके 12.5% कर दिया है, तो उसके कारण शेयर मार्केट इससे प्रसन्न नहीं है। अच्छा, एफआईआईस को लग रहा होगा कि हमारे पास ज़्यादा टैक्स हो गया, उनका बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट है अपने शेयर मार्केट में, तो उसका इफेक्ट उनके लिए थोड़ी सी भी अमाउंट बड़ी अमाउंट हो जाती है, थोड़ा सा परसेंटेज बड़ी अमाउंट हो जाती है। ठीक बात है। हाँ अरविंद जी। ये बजट तो मीडियम क्लास के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो लिमिट है एग्जाम्पशन की 12 लाख की, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन जैसे शेयर का हो गया या अदर देन बिल्डिंग वगैरह के छोड़ के, उसमें वो टैक्स पूरा लगेगा। अच्छा, वो टैक्स इससे अलग रखा गया, उसको अलग रखा है। अगर मान लीजिए 1 लाख कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस जो जिस पे लगते थे वो अलग है इससे, और वो नॉर्मल रेट वाले जो वो लगेंगे, बाकी 12 लाख। बहुत बढ़िया। हाँ मनीष जी, आपके हिसाब से क्या इसमें ऐसी चीज़ आई? पहले तो सभी को नमस्कार। और बजट बहुत अच्छा है। हमारे प्रोफेशनल जितने भी ब्रदर्स हैं उन्होंने कुछ चेंजेस हुए हैं, सब फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। आपने उसके बारे में कुछ चेंजेस हुए, कुछ रेंट में बताया, कुछ इसमें बताया। मैं थोड़ा इससे हट के बताना चाहता हूं क्योंकि ये आम आदमी का बजट है और मिडिल क्लास झूम उठा है, पूरा देश झूम उठा है इस समय, क्योंकि जो 12 लाख की सेलिंग थी इससे लिक्विडिटी जो है वो मिडिल क्लास के हाथ में आएगी। 1 लाख रुपए पर मंथ के जिसकी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं सबको लग रहा है कि मेरी लास्ट सैलरी होती थी वो टीडीएस में निकल जाती थी, अब मेरे पास ये फंड रहेगा। ठीक है, अगर ये फंड आएगा, इसमें एक और चीज आई है, ये तो चीजें जो है डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आए वो तो ठीक है, इसके साथ एक नया चेंज आया है कि इस गवर्नमेंट ने जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे हाई क्लास प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज हैं, उसमें 75,000 सीटों को बढ़ा दिया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है। मेडिकल में भी बढ़ाया है, ये बहुत बड़ा मूव है। एक्चुअली में क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जनरली किसी भी क्लास में अगर आईआईटी या उसमें जाता था तो बच्चे के माइंड में एक सेट होता था कि मैंने आईआईटी किया है, और 20 to 30% लड़का आउट ऑफ कंट्री चला जाता था। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रही है उस पर सब्सिडाइज कॉस्ट पे एक प्रोफेशनल को प्रोड्यूस कर रही है, और उसकी जो बेनिफिट है वो इंडिया को नहीं मिलता था। उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। अब आज की डेट में अगर हम कहते हैं 75,000 सीट्स बढ़ी हैं, तो हम कहते हैं अगर 20-30% आउट ऑफ कंट्री चले भी जाते हैं, बेटर बेनिफिट्स के लिए चले भी जाते हैं, फिर भी इंडिया में वो प्रोफेशनल्स हो सकता है कि 75% यही रह जाए। और जब प्रोफेशनल्स आईआईटी से निकल के मार्केट में आएंगे तो नए नए आइडियाज आएंगे। इसके लिए भी गवर्नमेंट के देख दूर की सोची है। स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए की लिमिट उन्होंने बढ़ा दी है कि नया प्रोफेशनल्स आएगा, नया सोचेगा, नई थिंकिंग करेगी, कहीं ऐसा ना हो तो उसको 20 करोड़ रुपए का एक प्रिविलेज दे दिया कि आप नया आइडिया, मोदी जी हमारे कहते हैं नया आइडिया लेके आइए, आप नया आइडिया लेके आएंगे
और 20 करोड़ रुपए की जो लिमिट दी है, इससे क्या होगा, प्रोफेशनल सोचेगा कि हम अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट स्वयं का करें, स्टार्टअप बनाने की सोच क्यों हम फॉरेन क्यों जाएं, क्यों हमारी गवर्नमेंट हमको 20 करोड़ का प्रिविलेज दे रही है, 20 करोड़ का कर रही है, तो हम इंडिया में रह के अपनी इंडिया को प्रमोट करें ना। हमारी इकोनॉमी तभी जो है ग्रो करेगी जब हमारे प्रोफेशनल्स न्यू आइडियाज लेके आएंगे। कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो आइडियाज जो है दूसरे कंट्री से कॉम्पिटिटिव, हम उसको मतलब हमारे आइडियाज जो होंगे, जब हमारा किसी ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो नए आइडियाज आएंगे, आज की डेट में ड्रोन है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं। बीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उस टेक्निकलिटी पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर प्रोफेशनल्स अगर इंडिया में रुकेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ इंडिया की होगी। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत दूर की सोच है मोदी जी की। अगर पढ़े लिखे लोग यहाँ रुकेंगे तो पढ़े लिखे लोग रुकेंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा जो है वो बहुत सारी अपनी कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव जो है थिंकिंग देता है। ठीक है, ये मेरा एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मूव है, जिसमें 75,000 जो है इन्होंने जो है आईआईटी या मेडिकल की सीट्स को इन्होंने बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ा मूव है गवर्नमेंट का। ये अभी तक ये हम लोगों ने चर्चा की अपने इन 4 प्रोफेशनल मित्रों के साथ। बाकी आगे की चर्चा के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।